श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्रावण मास मात्यम 18वें अध्याय आशा दशमी व्रत का विधान के बारे में बताया गया है। आइए प्रिय श्रोताओं, कथा प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का माहात्म्य बताइए। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमारों, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करने के बाद मैं श्रावण मास में शुक्ल पक्ष दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी तथा दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो वह उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में दसों दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्तवेता में दसों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों तथा मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। हे सनत कुमारों, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा रखना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कही जाती है। सुवर्ण अथवा चांदी तथा आटे से दसों दिशाओं को बनावे। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत करके बंधुओं बांधवों के साथ भक्ति पूर्ण मन से दसों दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग देवताओं को नमस्कार है। हे आसे, अग्नि के साथ परिग्रहण विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे याम्बे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरृति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुणदेव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करने वाले निरंतर आप हो। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शुम्भ के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुम्भे, हे देवी, मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भी भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है।
वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। नीचे से लोगों में तथा आप सर्व तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। उसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, माल आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करते प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों के साथ भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदरपूर्वक दशमी का व्रत करता है वह सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा एवं कामना पारायण होती हैं। हे सनत कुमारों, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी मनोकामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत करके इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना रखने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की पूजा करता है, उसके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दसों दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इससे अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। हे सनत कुमारों, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना ही कोई होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सनत कुमार और शंकर भगवान के संवाद में श्रावण मास मात्यम आशा दशमी व्रत नामक 18वें अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री राधे।